नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ, मस्त और विदाउट टेंशन जीवन जी रहे होंगे। टेंशन लेना भी नहीं चाहिए, एकदम मस्त रहना चाहिए। फ्री होकर रहिए, मस्त रहिए, विदाउट एनी टेंशन। पिछले सेशन 4 में हम लोगों ने यूएसए वीज़ा के बारे में एक चीज़ जानने की कोशिश की थी कि यूएसए वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, कितने साल के लगते हैं, कैसे लगवाया जाए। सेशन 4 में हम लोगों ने यूएसए वीज़ा की छोटी छोटी जानकारियों पर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था यूएसए वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, कितने साल के लगते हैं, अगर लग जाता है तो यूएसए वीज़ा, कितना फीस है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताया था। आप वीडियो देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई ट्रैवल एजेंट या कोई भी पर्सन बोलता है कि मैं आपको वीज़ा 100% लगवा दूंगा, तो बिल्कुल फेक बोल रहा है, उसकी बात पर विश्वास मत करिएगा। और वीज़ा देना और ना देना टोटली एम्बेसी के हाथ में होता है। कई बार सारे डॉक्यूमेंट सही भी जमा करने के बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ मेजर कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका या यूएसए, यूके, कनाडा, शेंगन कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। यहाँ का वीज़ा टफ होता है, खासकर अमेरिका या यूएसए, यूके, कनाडा, शेंगन कंट्रीज के वीज़ा तो बहुत टफ होते हैं। अगर इस कंट्रीज के वीज़ा की गारंटी कोई 100% लेता है, बोलता है कि हम लगवा देंगे 100%, तो वो पर्सन जो है 100% फेक पर्सन है। ऐसे पर्सन पर आप कभी भी भरोसा मत करिएगा, विश्वास मत करिएगा, बिलीव मत करिएगा, वो टोटली आपको चीट कर रहा है। आज हम अपना सेशन 5 करेंगे और आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑफलाइन हॉलिडे बुकिंग वर्सेस ऑनलाइन हॉलिडे बुकिंग, विच वन इज बेटर। ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग में जो ऑफलाइन बुकिंग है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और मोस्ट रिलायबल मेथड है। ऑफलाइन बुकिंग में हम ट्रेवल एजेंट से डायरेक्ट बुकिंग कराते हैं, उसमें हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, ह्यूमन टच रहता है, और उसके ऑफिस में जाके विजिट करते हैं, उस पर्सन के बारे में जानकारी रखते हैं जिस पर्सन से हम बुकिंग करा रहे हैं। और ऑनलाइन बुकिंग में टोटली फेसलेस और टोटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन बुकिंग में बहुत सारी चीज़ें हिडन भी होती हैं, प्राइस फिक्स्ड होते हैं, कुछ भी अगर आपको अमेंडमेंट कराना होता है प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन बुकिंग में। ऑनलाइन बुकिंग उस समय बेस्ट होती है जैसे कि आप उस जगह का बुकिंग करा रहे हैं जहां पर आप बराबर जाते रहते हैं, वहां के होटल्स बुक कराने हो, टिकट बुक कराने हो। तो बिजनेस पर्पज से जैसे आप मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, इन सब और भी जो भी लोग जहाँ जाते रहते होंगे बराबर रेगुलर जो जाते हैं, जो सिटीज़ के बारे उस सिटी के बारे में पूरी तरीके से अवेयर हो कि होटल्स कहाँ पर हैं, तो उस केस में आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। वो फास्ट भी रहेगा और उसमें ऑनलाइन होटल्स बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन एयरलाइंस बुक करा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको बड़ी आइटनरी बनवानी हो, कस्टमाइजेशन करवाना हो, कस्टमाइजेशन मतलब टेलर मेड या जिसको कहते हैं आपके अकॉर्डिंग पैकेज बनवाना हो, जो कॉम्प्लिकेटेड से यूरोप हो गया, आपका लंदन हो गया, जैसे आपको मान लीजिए आपको पैकेज बनवाना है लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड एंड इटली का, तो वो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अच्छे से बन भी नहीं पाएगा और ऑन टूर बहुत असुविधा भी होगी आपको, और आप अपने से डिज़ाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग उसी जगह बेस्ट है जहां पर उस सिटी के बारे में अवेयर हो, तो वहीं का केवल होटल्स, एयरलाइंस, बस वगैरह की टिकट बुक करनी हो तो वहाँ पर ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी
टूर पैकेजेस बनवाना हो, साउथ अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, जापान, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, तो हमेशा आप ऑफलाइन प्रेफर करिए। ऑफलाइन बुकिंग में एक ट्रैवल एजेंट हर चीज़ करता है। आपका वीज़ा फॉर्म भी फिल करेगा आपसे पूछकर, अपना एक्सपर्ट भी आपके घर पर, अगर आप नहीं आ सकता है तो अपना एक्सपर्ट भी आपके घर पर भेजेगा। आप जिस टाइम बुलाएंगे उस टाइम पर जाने के लिए रेडी रहता है। एक ट्रैवल एजेंट जो रहता है उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि मार्केट में उसका नाम न खराब हो, क्योंकि एक बार नाम खराब हो जाने के बाद, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बार नाम खराब हो जाने के बाद आपका बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। तो ट्रैवल एजेंट के दिमाग में यही चीज़ रहती है, यही चीज़ चलता रहता है कि उसका नाम किसी भी तरीके से खराब ना हो, और वो हमेशा कोशिश करता है ट्रैवल एजेंट बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने के लिए, जो कि ऑनलाइन आपको नहीं दे सकता है। जैसे आपका बोर्डिंग पास फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर देगा, वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वीज़ा फॉर्म पर यहाँ से सारा प्रिंट आउट निकाल कर अपने ऑफिस से लेकर जाएगा, कवरिंग लेटर बनाएगा, वीज़ा फॉर्म पर साइन करवाएगा, यहाँ साइन करिए, यहाँ पर ये फिल करिए, और जितना पॉसिबल हो सकता है वो खुद भी आपके बिहाफ पर खुद फिल कर लेता है। जो चीज़ बहुत मेजर चीज़ें होती हैं जो केवल आपको उस चीज़ की जानकारी होगी, वही चीज़ वो आपसे फिल करवाता है। नहीं तो सारा कुछ सिग्नेचर को छोड़कर एक ट्रैवल एजेंट कोशिश करता है, और ट्रैवल एजेंट के स्टाफ कोशिश करते हैं कि कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। कस्टमर के घर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि आपने कोई पैकेज बुक कराया, उसके लिए बहुत सारे कस्टमर्स ऑफलाइन बुकिंग कराने आते हैं या ऑफलाइन अपने ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं, तो ऑनलाइन रेट देखकर बैठे होते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, ऑनलाइन के रेट को ऑफलाइन के रेट से कंपेयर करते हैं। ऑफलाइन बुकिंग में एक ट्रैवल एजेंट को ऑफलाइन बुकिंग करने में काफ़ी उसके पीछे काफ़ी मशीनरीज लगी होती हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, कई बार कस्टमर के घर पर विजिट करना होता है, उसको कन्विंस देना होता है। तो उसी हिसाब से एक ट्रैवल एजेंट जो पैकेज बनाता है, ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट पैकेज बनाता है, तो उतना सारा मार्जिन रख के चलता है। लेकिन फिर भी कस्टमर्स ऑनलाइन प्राइस लेकर ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसी रेट पर चाहिए। उस सिचुएशन में भी ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट कोशिश करता है प्राइस को मैच कराने की, अपना सारा मार्जिन कट करके कोशिश करता है कि कस्टमर हमारे हाथ से जाए ना, बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करता है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफलाइन बुकिंग में आपको एक बार पेमेंट करना होता है और आप एंजाइटी और टेंशन फ्री रहते हैं। और कई बार ट्रैवल एजेंट को बार बार एक ही ट्रैवल एजेंट से बुकिंग कराने से एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बढ़ता है, जिससे ट्रैवल एजेंट भी सोचता है कि हमारे काफ़ी करीबी हैं, वो जा रहे हैं बाहर टूर पर जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर पर जा रहे हैं या डोमेस्टिक ट्रिप पर जा रहे हैं, तो एक अपनापन भी उसके अंदर आ जाता है। तो वो कोशिश करता है कि किसी प्रकार के हमारे कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पूरी तरीके से हर तरीके से अपना पूरा प्रयत्न करता है कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गया आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस। और अगर मेरे से पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट है, तो मैं तो हमेशा प्रीफर करूँगा ऑफलाइन, और अपना जो ट्रेडिशनल बुकिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऑनलाइन तभी कराइए जब आप किसी सिटीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, तो वहाँ के होटल्स हो गया, बस की टिकट्स हो गई या ट्रांसफ़र हो गया, वो चीज़ आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, जो कि आपको फास्ट और मनी सेवर भी होगा। ऑनलाइन बुकिंग में आफ्टर बुकिंग अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो अगर आप उसी पर्सन से जिससे आपने बुकिंग कराया है ऑनलाइन उससे बात करना चाहते हैं, तो बात करना बहुत ही मुश्किल और टफ काम होता है। कभी भी आप फ़ोन मिलाएंगे उससे बात करने के लिए, तो वहाँ से फ़ोन लगाइए तो ज़्यादा टाइम फ़ोन तो इंगेज आता है, और जिससे बुकिंग कराएं उससे बात करना बहुत मुश्किल है। और
आजकल के समय में इतना ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादातर लोग अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं। और कई बार मेनी केसेस में मैंने सुना है, या लोग आते हैं मेरे पास, कस्टमर्स आते हैं, बताते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया और 50,000 60,000 रुपये नहीं, 8 लाख 9 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए तक का, 20 लाख रुपए तक का ऑनलाइन फ्रॉड में फंस जाते हैं, जो कि बाद में रिकवर करना बहुत ही टफ है। बोलने को तो बोला जाता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होने पर इस नंबर को मिलाइए और उस पर कॉल करिए, इस पर कॉल करिए, आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपका पैसा मिल जाए। एक बार अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो समझ लीजिए वो आपका पूरी मेहनत की कमाई पूरी तरीके से डूब जाती है। तो इसीलिए हमेशा ऑनलाइन हॉलिडे बुकिंग से या ऑनलाइन किसी भी तरीके से ऑनलाइन परचेजिंग करने से बचना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए, इसका इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि कोरोना पेंडेमिक के समय, जब कोरोना चल रहा था अपने देश में, पूरे विश्व में, उस समय काफ़ी लोगों ने अपना एयर टिकट कराया था, ऑनलाइन एयर टिकट्स कराया था, हॉलिडे पैकेजेस ऑनलाइन कराए थे, जिनका कोरोना बढ़ने की वजह से उस कंट्री ने, जिस कंट्री में वो जाना चाह रहे थे, उस कंट्री ने अपनी बॉर्डर को बंद कर दिया, एयरलाइंस कैंसिल हो गई, तो उनका पैसा आज तक नहीं मिला है। अब लोग ऑफलाइन बुकिंग में ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा पैसा निकलवा दीजिए। तो मेरा यही कहना है कि ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट आपसे 100, 150, 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है, लेकिन आपकी बुकिंग हमेशा सेफ रहती है। अगर किसी वजह से आपको बुकिंग कैंसिल कराना पड़ा या कैंसिल हो जाता है, तो उस समय ट्रैवल एजेंट पूरी तरीके से लगकर आपका पैसा रिफंड करवाता है। तो ऑफलाइन ट्रेडिशनल बुकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अच्छा खासा बार्गेनिंग करके आप अपना हॉलिडे पैकेज आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ग्रुप पैकेज लेते हैं तो उसमें भी एक ट्रैवल एजेंट, एक एक्सपर्ट ट्रैवल एजेंट आपको सही सलाह देगा कि कौन सा पैकेज लेकर जाएं, उसकी बारीकियों को बताएगा, उसकी आइटनरी को बताएगा, होटल्स के बारे में बताएगा, सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, मील्स क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, हर चीज़ों के बारे में बताएगा। देखिए, अच्छे और ख़राब लोग तो हर इंडस्ट्री में हैं, वो धीरे धीरे पता चल जाता है। एज पर माई एक्सपीरियंस एंड सजेशन, कि जब भी अगर आप हॉलिडे बुकिंग कराएं तो ऑफलाइन को प्रीफर करिए और एक अच्छे रिनाउंड और मल्टीनेशनल कंपनी को प्रीफर करिए। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपका हॉलिडे अच्छा रहेगा, तो उससे आप सेटिस्फाइड होकर आएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग कराने में बेनिफिट है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन था, जिसको मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, उस पर आप फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा होगा, आपको अवेयरनेस फैल रही होगी, आपको नई चीज़ें जानने को मिल रही होगी, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों के साथ चीटिंग या फ्रॉड जैसे केसेस कम से कम हो। थैंक यू, नमस्ते।